हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आज फिर से एक बार हमारे चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में जो जुड़ा है आपकी कामयाबी को लेकर। दोस्तों, हम अपने वीडियोस में लगातार बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी को लेकर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी की ही जीवन में बात करें। कामयाबी तो जीवन में किसी भी क्षेत्र में होने के लिए इंसान के पास कुछ फंडामेंटल होना चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए और उन नियमों के हिसाब से ही आपको जीवन में कामयाबी मिलती है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, हर उस क्षेत्र में कामयाब होने के लिए जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं और आप अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आज हम अपने टॉपिक पर बात कर रहे हैं और उस टॉपिक में आपने थंबनेल पे देखा होगा, उसमें मैंने आपसे ये पूछा है कि आप कामयाब होने के लिए कितने तैयार हैं और उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े वो आप किस हद तक जा सकते हैं उस कीमत को चुकाने के लिए इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि सब वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात मैं पूछना चाहूंगा, वो ये कि क्या सच में ही आप कामयाब होना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप केवल मजाक कर रहे हैं और आप केवल इस बात को अंधेरे में रखकर बैठे हुए हैं कि आप कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं कामयाब होना चाहता हूं, जबकि अंदर से आप ये नहीं चाहते हैं, अंदर से आप केवल टाइम पास कर रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी सवाल है आपको समझना। दोस्तों, अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए उस चीज को हासिल करने के लिए। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत प्रयास करने पड़ सकते हैं और उन प्रयासों में ऐसा भी हो सकता है कि आप असफल हो। ऐसा जरूरी नहीं कि जितने प्रयास आप करेंगे सब में आप सफल हो जाएंगे, उन प्रयासों में आप असफल भी हो सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे तब आपको जाकर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि कामयाबी दर्द के कोख से जन्म लेती है। आपने ये जरूर सुना होगा। दोस्तों, कामयाबी दर्द की कोख से ही जन्म क्यों लेती है? क्योंकि जिंदगी आपको इम्तिहान लेती है, आपकी परीक्षा लेते हुए आपको उन ऊंचाइयों पर लेकर जाती है जिन ऊंचाइयों पर जाने से पहले आपको जरूरी है तपना और आपके अंदर वो प्रेरणा आना, वो बातें आना जो भविष्य में आकर समाज के लिए एक प्रेरणा बन सके। आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति सफल होता है, उस सफलता के पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। वो सफलता आसानी से नहीं मिलती है। वो सफलता केवल इसलिए नहीं मिलती कि आपने कंपनी ज्वाइन कर ली और उस कंपनी में आपके साथ नेटवर्क बन गया और आप ज्वाइन हो गए। जी नहीं, सफलता आपको बहुत तड़पाएगी, बहुत परेशान करेगी, आपकी परीक्षाएं लेगी, आपको इतना दर्द देगी कि उस दर्द को सहने के बाद में आप एक कामयाब आदमी बनेंगे। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, उस दर्द को सह नहीं पाते हैं, बीच में ही रास्ता बदल देते हैं और वो रास्ता बदलते ही आपके जीवन की जो सफलता के आयाम है वो बदल जाते हैं और आप जहां पहुंचने वाले होते हैं वहां पर पहुंचने का आपका सपना टूट जाता है। कामयाबी क्योंकि आपका समर्पण देखती है, इससे जो मेरा भावार्थ है वो ये है कि आप किसी कार्य को करने के प्रति कितने समर्पित हैं, कितनी भावना से आप उसको कर रहे हैं, कितनी परेशानियां सहने के बाद भी आप उठ के खड़े होते हैं और उठ के खड़े होने के बाद फिर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कामयाबी आपकी परीक्षा लेती है, क्योंकि कामयाबी भी एक तरह से आपका कहीं ना कहीं एक इम्तिहान लेती है और ये कोशिश करती है कि आप जितना पीछे हटा सके आपको उतना पीछे हटाए। क्योंकि जब भी आप कामयाबी की तरफ चलते हैं तो कामयाबी पहले ये चेक करती है कि ये व्यक्ति मुझे अपने पास रखने के कितने काबिल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति मेरा दुरुपयोग करेगा, या ऐसा तो नहीं कि इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए आपको वो समय समय पर परीक्षाएं लेती है और बार बार आपको उस वहां से हटाने का प्रयास करती है कि आप उस तरफ जहां दौड़ रहे हैं वहां पर आप किसी कीमत पर रुक जाएं और आप वहां तक ना पहुंच पाएं। क्योंकि अगर हर व्यक्ति को कामयाबी आसानी से मिल जाए तो फिर कामयाबी की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, कामयाबी का महत्व ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हर व्यक्ति हवाई जहाज में सफर करना शुरू कर दे और हवाई जहाज का टिकट जो है वो ट्रेन के जनरल डिब्बे जैसा हो जाए, तो आप समझ लीजिए हवाई जहाज में लोगों को बैठने का क्रेज ही खत्म हो जाएगा और हवाई जहाज में लोग बैठने के लिए इतने ज्यादा हो जाएंगे कि शायद वो सर्विसेज ही नहीं दे पाएंगे। मेरा कहने का अर्थ ये है
कि हर एक चीज की अपनी एक महत्वता है। इसलिए कामयाब अगर आप होना चाहते हैं तो आपको समर्पित होना पड़ेगा उस कार्य के प्रति जिस कार्य को आप कर रहे हैं। उस कार्य को करते हुए आपको हो सकता है कि अपने परिवार की खुशियां भी कुर्बान करनी पड़े, हो सकता है कि आपको रातों की नींद भी कुर्बान करनी पड़े, हो सकता है कि आपको सीखना भी पड़े, हो सकता है कि आपको नई चीजें भी सीखनी पड़ी, हो सकता है आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना पड़े। कुछ भी संभव है। अगर आप उन सब चीजों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कामयाबी भी आपकी तरफ आने के लिए तैयार हो जाती है और वो बाहें फैला के आपका स्वागत करती है और आपको ये कहती है कि यस, अब मैं आपके लिए बनी हूं, अब आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपके छोटे छोटे जो बहाने होते हैं किसी काम को करते हुए, वो आपको कामयाबी पर जाने से भी रोकते हैं, क्योंकि कामयाबी ने उन बहानों को आपके लिए कहीं ना कहीं डिजाइन किया होता है। जैसे कि एक धावक जब दौड़ता है तो दौड़ते वक्त उसके बीच में ऐसे इंटरप्शन लगाए जाते हैं ताकि वो उनके बीच में रुक जाए और उसकी जो रेस है, उसकी जो स्पीड है, उसमें कमी आ जाए। क्योंकि जो लोग उन बाधाओं को पार करते हुए निकल जाएंगे, जो लोग ईमानदारी से वहां काम करते हुए, दौड़ते हुए, उन समस्याओं से लड़ते हुए वहां पहुंच जाएंगे, वही लोग चैंपियन कहलाते हैं। और चैंपियन कहलाने का अर्थ यह है कि आपने सारी मुश्किलों को दूर किया है, तब आप वहां पर पहुंचे हैं। क्योंकि सपनों को पूरा करना इतना आसान नहीं है, इनको पूरा करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, सपनों को पूरा करने के लिए कीमत किस चीज की चुकानी पड़ेगी? दोस्तों, कीमत चुकानी पड़ेगी आपकी छोटी छोटी खुशियों की, कीमत चुकानी पड़ेगी आपको उन तानों की जो लोग आपको मारते हैं, कीमत चुकानी पड़ेगी आपको उस संघर्ष की जो आप किसी काम को करते हुए कर रहे हैं। हर एक चीज की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में एक बात बड़ी अच्छी बोली गई है, देयर इज नो फ्री लंच। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। फिर जब कुछ नहीं मिलता है तो कामयाबी मुफ्त में कैसे मिल सकती है? आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, आपको अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा जिस मजबूती के बाद जब आप निकल कर जाएंगे तो दुनिया आपका बाहें फैलाकर स्वागत करेगी और आपकी मिसाल देगी। आपकी कहानियों का एक परिचय लोग करेंगे और आपकी कहानियों के माध्यम से हजारों लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जिस संघर्ष से निकलकर आपने कामयाबी हासिल करी होगी, वो कामयाबी जो आपको सुखद एहसास देगी, वो एहसास दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी नहीं दे सकती है। आपको केवल अपने आप को तैयार करना है उस संघर्ष को करने के लिए। आपको यह भी तय करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, कामयाबी चाहिए या बहाने चाहिए। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो वहां पर बहानों की कोई जगह नहीं है, और अगर आप बहाने मारते हैं तो वहां कामयाबी के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। कामयाबी का और बहानों का आपस में कोई लिंक नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर कामयाब होना है तो बहाने छोड़ने पड़ेंगे, और अगर बहाने बनाएंगे तो कामयाब होने का कोई कारण नहीं बनता है। दोस्तों, सफल लोग किसी भी कीमत पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सफल लोग हमेशा इस बात को पहले ही तय कर लेते हैं कि उनको सफल होने के लिए क्या क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको भी ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये कीमत चुकाने के लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि आप कीमत पैसों की ना चुकाएं, हो सकता है कि कीमत आप किसी ऐसी चीज की ना चुका पाएं जो आपके पास नहीं है, किंतु जो आपके पास चीजें हैं आप उन्हीं की कीमत चुकाएंगे। जैसे कि आपको अपना समय देना पड़ेगा, आपको अपना विश्वास जगाना पड़ेगा, आपको अपने काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी आदतों को ठीक करना पड़ेगा, आपको अपनी बुरी आदतों को निकालकर अच्छी आदतों के अंदर आना पड़ेगा। आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो अभी तक आप नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको जल्दी उठना पड़े, हो सकता है कि आपको दिन में 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करना पड़े, हो सकता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना पड़े, क्योंकि एक उम्र के बाद आने के व्यक्ति सीखना बंद कर देता है। उसे लगता है कि अब उसे सीखने की क्या जरूरत है, उसे तो बहुत कुछ आता है। दोस्तों, बस यही गलती है, सीखना बंद मत करिए, रोज सीखिए, हर एक दिन सीखिए, नया सीखिए। सीखने के लिए अगर आप तैयार रहेंगे तो कामयाबी भी आपके पास आने के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि ध्यान में रखिए, सीखने वाले लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं, और जो सीखना छोड़ देते हैं वो जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर लेते हैं। सीखना कभी बंद मत कीजिए। ट्रेनिंग में जाइए, सेमिनार में जाइए, किताबें पढ़िए, टूल्स को स्टडी करिए,
टीम से सीखिए, लोगों से सीखिए, जिस मर्जी से सीखिए, लेकिन सीखते रहिए। आपका आज का दिन और अगला दिन दोनों के बीच में आपके नॉलेज का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ही है जो आपको आपका हक दिलाता है। बहुत लंबी बातें इस पर की जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट अगर ये बात कहूं कि आपको कामयाब होने के लिए एक समर्पण करना पड़ेगा, उसके दर्द सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एनी हाउ, किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, आप मैदान में डटे रहेंगे और अंत में विजय आपकी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें। मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है द रमेश शर्मा शो, आप उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में भी सब्सक्राइब कराइए। वहां पर हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर और नेटवर्क मार्केटिंग की टेक्निक्स को लेकर, मोटिवेशनल टॉपिक्स को लेकर हम लगातार उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस आपके बीच में भेजते हैं। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को इतना भरपूर प्यार देते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ऋणी रहूंगा आपका। हमेशा हम और आप मिलकर सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कामयाबी किसी भी कीमत पर पाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपने आप को समर्पित करते हुए आगे लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलूंगा फिर नए एक वीडियो के साथ में, तब तक शुक्रिया।